कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बिना घर के ही गुजारा कर रही थी। मुजफ्फरपुर जिले के बुचहा विधानसभा क्षेत्र के मुसहरी थाना के बैकटपुर पंचायत के 9 नंबर वार्ड में एक ऐसा परिवार था जिसका 7 साल से आशियाना टूटा हुआ था। मुखिया से लेकर अफसरों तक के पास अपने छोटे से आशियाने के लिए गुहार लगाते वो परिवार थक चुका था। मुजफ्फरपुर नाव की टीम ने उनके घर की स्थिति को आप तक पहुंचाया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई मुसीबत में होता है तो उसके लिए भगवान एक फरिश्ता भेजता है। उस महिला के लिए भरतेंदु कुमार नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता फरिश्ता बनकर आया और उनके बिखरे हुए आशियाने को फिर से सजा दिया। सामाजिक कार्यकर्ता भरतेंदु कुमार की अनोखी पहल ने उस महिला के जीवन में खुशियां भर दी। जिस घर के लिए बेचारी दर दर भटक रही थी, आज उसका घर फिर से बनने जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता भरतेंदु कुमार ने उस महिला के घर के लिए एक मुहिम छेड़ दी है और उस मुहिम में कई लोग उनका साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो परिवार फिर से हंसता खेलता नजर आ रहा है। जब लोगों के सामने इस समस्या को हम उठाए तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि लोगों से ऐसी प्रतिक्रिया और समर्थन मिलेगा, और देखते ही देखते हर कोई इस चीज़ में दिलचस्पी लेने लगा। और भरतेंदु भैया का पहल इस मुहिम में समझिए एक जान फूंक दिया और एक आज के समय में एक एकता का उदाहरण समाज के लिए पेश कर रहा है। हमारे बिहार को भरतेंदु कुमार जैसे युवाओं की जरूरत है जो दूसरों की खुशियों के लिए पूरी जान लगा देते हैं। अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर नाव सामाजिक कार्यकर्ता भरतेंदु कुमार को इस अनोखे पहल के लिए सलाम करता है। मुजफ्फरपुर नाव पे बीते कुछ दिन पहले आपने एक स्टोरी देखी होगी। हम बात बैकटपुर पंचायत के सुनीला देवी की कर रहे हैं। दरअसल एक गरीब महिला जिसको रहने के लिए घर नहीं था, आशियाना बसाने के लिए मुजफ्फरपुर के समाजसेवी और युवा प्रतिनिधिमंडल ने एक मुहिम चलाई थी। मुहिम में नेतृत्व कर रहे थे मुजफ्फरपुर के ही समाजसेवी भरतेंदु कुमार, जो हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए है। कैसे इस मुहिम को चलाया गया और कैसे उस महिला के आशियाना को बसाने के लिए नेतृत्व अभी तक कहाँ तक सफल हो पाई है, इन सभी सवालों पे हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले भरतेंदु जी एक बात बताइए कि कैसे ये चीज़ आप लोगों को जानकारी हुई कि महिला का घर उजड़ा हुआ है और कहाँ से ये चीज़ एकजुट करके आप लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की? देखिए, ये सुनीला देवी स्वर्गीय संजय तिवारी जी की पत्नी हैं, और एक फेसबुक पोस्ट आता है उनके पड़ोसी के द्वारा, अविनाश तिवारी। उन्होंने लिखा कि ये जो गिरा हुआ झोपड़ी है, अगर इनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिली तो किसको मिलना चाहिए, इनको इंदिरा आवास अब तक क्यों नहीं मिला। और इस पोस्ट को वहीं के एक स्थानीय है अमित मिश्रा जी, उन्होंने फिर से उसको कॉपी किया और उस पोस्ट को शेयर किया, और उन्होंने कहा कि इस मतलब जो सरकारी योजनाएं हैं इसका लाभ इनको नहीं मिला है, यहाँ न्याय है। इस तरह का एक पोस्ट शेयर हुआ। मैंने पोस्ट को देखा था और उसी बीच में मैं उस पे कुछ रिएक्शन मेरा आता, उससे पहले प्रभात कुमार एक हैं हमारे साथी हैं, उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया कि भारतेंदु सर, इस मुहिम में अगर आप आगे बढ़ें तो इसको देखिए आप। मैंने कहा कि मुझे 1 से 2 दिन का समय दीजिए। फिर मैंने उस पोस्ट को डिटेल में पढ़ा। चूँकि बैकटपुर पंचायत में मेरा पैतृक आवास है, दूसरे ग्राम में, ये माधोपुर की घटना है, मेरा जलालपुर में घर है। तो मैंने जानकारी जुटाना अपने स्तर से शुरू किया फ़ोन के माध्यम से, और जानकारी जुटाने के क्रम में मुझे पता चला कि ये वास्तविक में 2013 में इनके पति की मृत्यु हुई, उसके बाद से ये लोग संघर्षरत हैं। आज इनका बेटा 17 साल का है, बेटी इनकी 13 या 14 साल की होगी। तो आप अभी उस समय जब 13-14 में ये बच्चे और छोटे रहे होंगे, और गार्जियन का चले जाना एक महिला के लिए बहुत ही संकट का समय रहा होगा। जिस तरह से इन्होंने 6-7 साल 8 साल का ये समय जो है जीवन यापन किया, बार-बार ये उस कच्चे मकान को बनाते थे, रिपेयर कराते थे, ज़मीन को बेच कर के। स्वाभाविक बात है कि जब आय का साधन नहीं है तो ज़मीन बेच कर के ही वो काम कर रहे होंगे, और परिवार इस तरह से टूटता बिखरता चला गया। इस साल बारिश अतिवृष्टि हुई तो इस साल उनका जो टाली खपरा था वो भी गिर गया। फिर अविनाश ने यह पोस्ट किया और मैंने एक पोस्ट बनाया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक अभियान चला के देखते हैं, आइए उजड़े हुए आशियाने को बसाते हैं। और इसमें मैंने डिटेल किया, जो मैंने डिटेल अभी आपको बताया कि कैसे कैसे ये इनका स्थिति है, इसको मेंशन किया। फिर सबसे पहले मुझे यहाँ एक युवा उद्यमी हैं संजीव चौधरी जी, उनका फ़ोन आता है कि मैं 5,000 रुपये का सहयोग
करता हूँ। और मैंने उसको पोस्ट कर दिया, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ी लड़ाई लड़ी गई है सोशल मीडिया के माध्यम से। हो सकता है कि किन्हीं को ये लगा हो कि किसी गरीब की बराबर मदद करके सोशल मीडिया पे डालना, उसका उपहास उड़ाना है, लेकिन उस व्यक्ति का हम उपहास क्या उड़ाएँगे? जिसके घर का दरवाज़ा नहीं है, जिसके बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है, एक चौकी पे माँ-बेटी सो रही हैं, उसका हम लोग उपहास सोशल मीडिया क्या उड़ाएगा? जो परिस्थिति वहाँ की थी, जो वीडियो, जो पोस्ट आया था, वो सब कुछ खुद ही बयाँ कर रहा था। तो हमने, अब चूँकि किसी की प्रशंसा होती है तो स्वाभाविक बात है कि और लोग जुड़ते हैं। तो हमने संजीव चौधरी के लिए एक पोस्ट बनाया कि भाई इन्होंने हमारे अभियान से ये जुड़े हैं और इनका हम लोगों को साथ मिला है और आगे भी साथ देंगे। उसके बाद भाई दिनेश का, फिर रोहन जी का, इस तरह से लगातार जो हमारे फ़ेसबुक फ्रेंड हैं, चूँकि लगभग 47 या 4900 लोग मेरे फ़ेसबुक फ्रेंड में हैं, वो उसमें से विभिन्न लोगों का प्रतिक्रिया आने लगा। और आज उस मुहिम में लगभग हम लोग 60,000 रुपए का कलेक्शन कर चुके हैं, जिसमें 45,000 रुपए का बिल भी हमने सोशल मीडिया में शेयर किया है और काम आगे बढ़ रहा है। कल हम लोग भूमि पूजन कर चुके हैं। स्थानीय युवाओं में एक उत्साह है और युवाओं का कहना है कि हमें राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। जनप्रतिनिधि क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग एक लकीर खींचेंगे कि अगर एक-दूसरे के लिए हम खड़े हो जाएँ, तो बहुत बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। राजनीतिक से हटकर अगर एक आम नागरिक के तौर पे सोचा जाए तो कहीं न कहीं आज तक आज़ादी के 75वें वर्ष के बाद भी एक गुजरे हुए आशियाना के लोगों को पंचायत स्तर पे इंदिरा आवास न देना, विधवा पेंशन न देना, कहीं न कहीं जिला प्रशासन और राज्य सरकार पे ज़रूर एक सवाल खड़ा करती है। वर्तेंदु जी, एक बात बताइए कि कैसे इस चीज़ को आगे ले जाने का प्लानिंग कर रहे हैं? कितना प्रतिनिधिमंडल में आपके युवा हैं और क्या लगता है कि इस चीज़ में कहाँ तक आप लोग सार्थक सिद्ध हो पाइएगा? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने ये मंच बनाया है, इसमें लगभग जो लोग जुड़े हैं, सामाजिक प्रयास मंच ये हमारा है और 134 लोग इस ग्रुप के मेंबर हैं अभी। जो लोग खुद से ही मदद का हाथ, खुद ही मदद नहीं कर रहे हैं, खुद तो मदद कर ही रहे हैं, मदद माँग भी रहे हैं। अब 100 लोग जब किसी के लिए मदद माँगेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा और हमारा प्रयास है कि हम उनके लिए 2 रूम, किचन, एक पूजा घर, एक बरामदा और एक बाथरूम उनके लिए हम बनाएँ। ये हम लोगों का प्रयास है और लगभग 134, ये रोज़ इसमें 2, 4, 5 लोग, आज भी 10 लोग जुड़े हैं। रोज़ 2, 4, 5 लोग जुड़ रहे हैं, चूँकि ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं का, ये समाज के लोगों का है और समाज के हर वर्ग से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि हम लोग सहयोग करेंगे। कोई अभी बाहर हैं, वो आने वाले हैं 1-2 दिन में, तो जगह पे जाएँगे। कुछ लोग आज भी वहाँ गए हैं, कुछ और लोग हैं जो कल जाएँगे, रक्षाबंधन है, फिर भी लोग कहें कि दोपहर के बाद हम लोग जाएँगे, उनका जो परिस्थिति है वहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे एक बार। और वहाँ काम चल रहा है, आज टाई बीम का काम हुआ है। जल्द ही हम लोग उनका आशियाना बनाएँगे सामाजिक सहयोग से। कहीं न कहीं एक चीज़ और कहेंगे कि ये हम बार-बार आपको वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि ये शहर हमारा है और शहर की संसाधन और शहर की ज़िम्मेवारी और शहर के गरीब लोगों की ज़िम्मेवारी भी हमारी है। कहीं न कहीं एक छोटा-सा प्रयास एक उजड़े हुए आशियाना को बसाने के लिए रंग लाएगी, ये उम्मीद बता रहे हैं भारतेंदु कुमार। और एक हम आखिरी सवाल प कहेंगे कि मुज़फ़्फ़रपुर नाऊ भी आप लोगों से अपील करती है कि अगर ऐसे कोई आपको मिले, ऐसे कोई मदद के लिए आपसे अगर गुहार लगाए तो ज़रूर उनका मदद कीजिए। आखिरी सवाल है कि मुज़फ़्फ़रपुर नाव पे जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? कैसे वो मदद करें और कैसे आपसे जुड़ के वो उजड़े हुए आशियाना को बसाने में आपका सहयोग करें? देखिए, आपके भी पेज पे हम लोग का जो रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने, मेरा ही एक अकाउंट नंबर और मेरा एक फ़ोन नंबर जिस पे गूगल पे, फ़ोन पे तमाम जो ई-पे का सुविधा है वो उपलब्ध है, हम लोगों ने पब्लिक किया है। चूँकि और उसका हम लोग डेली बेस पे या 1-2 दिन मतलब गैप करके उसका स्टेटमेंट भी हम लोग डाल रहे हैं। जो बिल आ रहा है, उसको भी हम लोग सोशल मीडिया, चूँकि एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। इनका मकान बनाने के बाद हम लोग फिर इस अभियान को रोकेंगे और सामाजिक अभियान से हमने पहले भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों को लड़ा है। मुज़फ़्फ़रपुर नाव के साथ चमकी बुखार के समय एक लड़ाई मैंने लड़ी थी और वहाँ सफाई कराया था एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में। वह भी सामाजिक प्रयास ही था और मुज़फ़्फ़रपुर नाव और तान्या फाउंडेशन के द्वारा हमने वहाँ अभियान चलाया था, जिसमें जन सहयोग से लगभग 18 से 20 लोग 1 महीने तक मेडिकल कॉलेज की सफाई करते थे और वहाँ पे बाकी सामान जो लोगों के लिए ज़रूरत था उसको बाँटते थे। तो जब भी कोई पोर्टल, जब भी कोई न्यूज़ चैनल इस तरह की मुहिम में मदद करने पे आगे सामने आते हैं, किसी भी सामाजिक मुहिम में, तो उस समस्या का समाधान बहुत आसानी से व्यूअर्स से हम अपील करेंगे कि आप लोग
खुद भी वहाँ जा सकते हैं, सामान दे सकते हैं, छड़, सीमेंट, बालू, किसी भी तरह का कोई भी सामान हो उसको दे सकते हैं वहाँ, ताकि उनका मकान आसानी से बनाया जा सके, उस आशियाने को हम लोग बसा सकें। ऊपर के दिए गए हेडिंग में हम सारा डिटेल्स आपको उपलब्ध करा देंगे। आप भी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं और मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और कहीं न कहीं एक उजड़े हुए गरीब के आशियाना को बसाने में उनका मदद कर सकते हैं। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश पांडे के साथ मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे आप।